तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि ये स्टॉक एंड फ्लो यानी स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या होता है और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक और प्रवाह में बेसिक अंतर क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को एक बिंदु यानी एक निश्चित समय पर नाप सकते हैं तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जेब में इस समय कितना पैसे हैं तो उसको मैं स्टॉक का कंसेप्ट कहूँगा। जबकि प्रवाह क्या होता है, प्रवाह से अभिप्राय समय की अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह से लेकर रात तक आपकी जेब में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, तो ये एक प्रवाह का कॉन्सेप्ट है यानी एक प्रवाह की अवधारणा है। तो जिस चीज़ को भी हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय पर नाप सकते हैं यानी उसको हम स्टॉक कहते हैं। और वो चीज़ जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं नाप सकते हैं बट एक टाइम फ्रेम के अंदर नाप सकते हैं कि पूरे दिन में हमने कितने रुपए खर्च करे या फिर पूरे दिन में हमने कितना खाना खाया। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ चीनी का, कि आप मुझे बता सकते हैं कि 3:01 से लेकर 3:05 तक आपने कितनी चीनी खाई। आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूं कि पूरे दिन में आपने चीनी की कितनी कंजम्पशन करी, आप उसको बता सकते हो। और जो पूरे दिन की कंजम्पशन होगी वो आपकी प्रवाह का कंसेप्ट यानी प्रवाह की अवधारणा होगी। और जो मैंने आपसे पूछा कि 3:01 से लेकर 3:05 तक आपने कितनी चीनी खाई, यह आपका एक स्टॉक का कंसेप्ट होगा। दोस्तों अगला पॉइंट आता है स्टॉक और प्रवाह में स्टॉक का समय काल नहीं होता, यानी स्टॉक कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता कि उसको हम पर वीक पर आवर या फिर पर डे के हिसाब से नापते हैं। जबकि प्रवाह का समय काल होता है, यानी जब भी कोई फ्लो वाला यानी प्रवाह वाला कोई चीज़ हमें गिवन होगी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे टाइम डायमेंशन जरूर मेंशन किया गया होगा कि पर डे होगा, पर मंथ होगा, पर वीक होगा, एन आर होगा या फिर एन अ डे होगा। ऐसे वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष मापा जाता है। जबकि स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, इसको एक विशेष बिंदु पर ही मापा जाता है। अब अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, यानी दोनों जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला लिखा है पूंजी का स्टॉक, तो आप साइड में लिख लीजिए पूंजी का स्टॉक मतलब होता है मशीनरी। तो पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा तो तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास बहुत सारी मशीन रखी हुई है तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो प्रोड्यूस करना भी क्या है, एक फ्लो का ही कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन को भी हम पर डे, पर आवर, पर वीक के हिसाब से मेज़र करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक कैसे प्रवाह को प्रभावित करता है। कि अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी का स्टॉक होगा तो आप ज़्यादा गुड्स और सर्विस यानी वस्तु और सेवाओं का अधिक से अधिक निर्माण कर पाएंगे। जबकि अगर मैं प्रवाह की बात करूँ तो आय का प्रवाह जितना अधिक होता है लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही अधिक होता है। अभी धन का स्टॉक मतलब होता है संपत्तियाँ, मकान, कार, ये सब क्या है, धन का स्टॉक है। अगर आपकी इनकम का जो फ्लो है ज़्यादा होगा यानी आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम आती रहती है और आती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप उस इनकम का यूज़ करोगे, आप मकान खरीदोगे, कार खरीदोगे, तो बेसिकली आपका धन का स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या होता है। स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नाप सकते हैं, एक निश्चित समय बिंदु पर नाप सकते हैं, जबकि प्रवाह को अगर हमें नापना है ना तो उसके लिए हमें समय की एक अवधि की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं नाप सकते है। जबकि स्टॉक के साथ समय काल नहीं होता है यानी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। प्रवाह क्या होता है, आपका एक टाइम डायमेंशन होता है जिसमें प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आती है। स्टॉक जो होता है वो प्रवाह को प्रभावित करता है। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी का स्टॉक होगा तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को परचेज करोगे तो गुड्स एंड सर्विस का ज़्यादा फ्लो आपके पास होगा। ठीक उसी वे में अगर आपके पास प्रवाह ज़्यादा है यानी आपके पास इनकम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप उस इनकम का यूज़ करोगे, आप मकान खरीदोगे, घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, इन सब चीज़ों में पैसा लगाओगे तो आपके कहीं ना कहीं धन का स्टॉक आपके पास बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली ये स्टॉक और फ्लो यानी स्टॉक और प्रवाह में बेसिक अंतर क्या होता है। तो बेसिक अंतर जानने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है कि स्टॉक जो होगा उसको हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं और वो टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि जो फ्लो है वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करा जा सकता।
मतलब उसको हम नाप नहीं सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और साथ क्या आप लोगों को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि उसके आगे कहीं ना कहीं टाइम डायमेंशनल पर आवर, पर वीक, एन अ डे, एन आवर्स, एन अ डे, ये सब वर्ड कहीं ना कहीं उसके आगे यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।